गुजरात में विधानसभा चुनाव होने में अभी 2.5 साल से भी ज्यादा का समय है, लेकिन कांग्रेस अभी से गुजरात में डेरा डालने की तैयारी कर रही है। कहा यह भी जा सकता है कि कांग्रेस ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि देश की सत्ता से बीजेपी को अगर उखाड़ना है तो बीजेपी को उखाड़ने के लिए सबसे पहले उसे गुजरात में हराना होगा। यानी मोदी और अमित शाह को सबसे पहले उनके गृह राज्य में कमजोर करना होगा, तब वो देश में कमजोर होंगे। इसलिए पार्टी यानी कि कांग्रेस अभी से गुजरात पर फोकस कर रही है। ऐसे में राहुल के गुजरात पर फोकस करते ही बीजेपी खेमे में अब खलबली मच गई है। बीजेपी टेंशन में आ गई है, यहां तक कि खुद पीएम मोदी की नींद उड़ी हुई है। तो आखिर क्यों गुजरात पर कांग्रेस कर रही है इतना फोकस? क्यों दोनों दलों के लिए गुजरात जीतना हो गया है जरूरी? क्या है इसके मायने? क्यों राहुल ने उड़ा दी बीजेपी और पीएम मोदी की नींद? इसी सब सवालों पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो उसने बीजेपी को करारा झटका दिया था, क्योंकि बीजेपी का जो विजय रथ था वो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। कहां 400 पार के सपने बीजेपी देख रही थी। तो ऐसे में जब इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी और बीजेपी बहुमत तक नहीं अपने बलबूते बना पाई और अब देश में एनडीए की सरकार है, ना कि मोदी सरकार है, तो उसके बाद जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष चुने गए और उन्होंने संसद में कहा था कि अब गुजरात को भी जीत कर दिखाएंगे, उस वक्त तो राहुल के बयान पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन कांग्रेस अपने काम पर लग गई थी, क्योंकि गुजरात को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा था वो उनकी रणनीति का एक हिस्सा है और वो रणनीति उन्होंने गुजरात, यूपी और आगे आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर बनाई और इसी के सहारे वो अगले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में अभी से जुड़ गए हैं। तो अब कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी तो बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। कांग्रेस की सक्रियता से बीजेपी को गुजरात में अपनी जमीन खिसकती दिख रही है, तभी तो पीएम मोदी के दौरे भी अचानक से गुजरात में बढ़ गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से भी ज्यादा का समय है, लेकिन सियासी तपिश अभी से ही बढ़ने लगी है। पीएम अभी से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं, कई योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और पीएम मोदी एक हफ्ते में अब दूसरी बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी गुजरात दौरा शुरू हुआ है। ये सियासी इत्तेफाक है या कुछ और जो पीएम मोदी और राहुल गांधी एक ही समय पर गुजरात में होंगे? ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए गुजरात सियासी एपिसेंटर बन गया है। तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि गुजरात आखिर सियासी एपिसेंटर कैसे बन गया है। तो गुजरात बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए सियासत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि न सिर्फ इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा, बल्कि आने वाले समय में कांग्रेस गुजरात भी जीत कर दिखाएगी। यानी यहां पर एक तरह से राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए से बता दिया था कि गुजरात में ज्यादा मजबूत है बीजेपी, वहां पर भी अब कांग्रेस बीजेपी को हराएगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला जो बन चुकी है और 3 दशक से उसका कब्जा बरकरार है। ऐसे में किसी भी कीमत पर पीएम मोदी और अमित शाह ये नहीं चाहते कि गुजरात उनके हाथ से निकले, क्योंकि जब तक पीएम मोदी और अमित शाह गुजरात में मजबूत है, यानी बीजेपी गुजरात में मजबूत है, उसका असर केंद्र की सत्ता पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस जानती है कि गुजरात में बीजेपी को कमजोर करना जरूरी है और गुजरात की सत्ता से बाहर होने के बाद दोबारा से वो वापसी अभी तक नहीं कर चुकी है। कांग्रेस तमाम जतन कर चुकी है, लेकिन उसका कोई भी सियासी दांव कामयाब नहीं हो रहा है गुजरात में। गुजरात में राहुल के सामने कांग्रेस को एकजुट रखने के साथ ही चुनाव के लिए पार्टी में नई जान फूंकना भी एक बड़ी चुनौती है। राहुल का दौरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर कांग्रेस नेतृत्व पर यह सवाल उठते रहते हैं कि वो राज्यों को इग्नोर करता रहता है और भाजपा की लगातार सफलता की वजह यही है। यानी कांग्रेस सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह जाती है और राज्यों में जाकर अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं करती है और इसी वजह से बीजेपी मजबूत होती जा रही है। तो अब मोदी और राहुल दौरे के जो मायने हैं उसे भी समझ लेते हैं। तो पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक यहां समय बिताने की रणनीति अपना रहे हैं। यानी बीजेपी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस दोनों ही इस वक्त पूरी तरह गुजरात पर फोकस कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का दौरा पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा समय से राज्य की सत्ता से दूर है।
अंगद की तरह पैर जमाए बीजेपी को काउंटर करने के लिए रणनीति पर कांग्रेस को काम करने और चुनौती देने का अब चैलेंज है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि राहुल का ये जो दौरा है वो बेजान पड़ी कांग्रेस में एक नई ऊर्जा और जोश भर सकता है। तो राहुल के दौरे के पहले पिछले हफ्ते कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अहमदाबाद के दौरा करने पहुंचे थे। माना जा रहा है कि वेणुगोपाल जो ये दौरे पर पहुंचे थे वो राहुल के दौरे की तैयारियों के साथ ही अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने से भी जुड़ा था। अब कांग्रेस गुजरात में खुद को कितना मजबूत करना चाहती है और फोकस कर रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने यह तय किया है कि जो अधिवेशन होगा वो अब गुजरात में होगा। वहीं गुजरात कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस अधिवेशन के ऐलान के बाद से बीजेपी में चिंता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी अपने हर दौरे में सियासी एजेंडा सेट कर रहे हैं और इस बार उनकी नजर महिला वोट बैंक पर है, जिसके लिए महिला दिवस का दिन चुना गया है। अब आपको जरा राहुल गांधी का गुजरात दौरा भी बता देते हैं और उसके बाद पीएम मोदी के गुजरात दौरे के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद जनसंपर्क का जो अभियान है वो चालू रखा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। फिर चाहे वो संसद में हो या अपने विभिन्न दौरों पर उनका मेल मुलाकात का जो कार्यक्रम चलता रहता है। राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। उसी कड़ी में राहुल पहले मुंबई के धारावी इलाके में थे और अब 2 दिन के गुजरात दौरे पर वो पहुंच चुके हैं। राहुल ने मुंबई में धारावी में अलग अलग काम करने वाले लोगों से मुलाकात की थी। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का ये जो धारावी दौरा था वो काफी अहम समझा जा रहा था और इसके बाद अब राहुल गांधी गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं और इसके लिए अहमदाबाद में रहकर वो लगातार 2 दिनों तक संगठन के अलग अलग स्तर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद उनकी बैठक गुजरात कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति के लोगों के साथ होनी तय बताई जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत करेंगे और आखिरी मुलाकात राज्य भर के ब्लॉक स्तर के पार्टी स्तर पर भी हो सकती है। तो राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, यानी बातचीत करेंगे और उसी दिन वो गुजरात के पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय निकाय चुनाव के पूर्व प्रत्याशियों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीन पर उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अगले महीने जो कांग्रेस अधिवेशन होने वाला है उससे पहले राहुल गांधी का जो संगठन के लोगों के साथ जो ये मुलाकात है वो बेहद अहम मानी जा रही है। आप जानते हैं कि गुजरात में 8 और 9 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होने वाली है और इस तरह 64 साल बाद कांग्रेस की ऐसी बैठक गुजरात में होने जा रही है। इससे पहले 1961 में भावनगर सौराष्ट्र में यह बैठक की गई थी और उस वक्त कांग्रेस वहां मजबूत हुआ करती थी। अब आपको पीएम मोदी के गुजरात दौरे की जानकारी दे देते हैं। तो पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव के बाद पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। पीएम मोदी पहले सिलवासा में नमो अस्पताल प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 2580 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास की योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम को गुजरात पहुंचेंगे, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले भी 2 से 3 मार्च को वो वन्य जीव दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई थी। तब उन्होंने जंगल सफारी का भी आनंद लिया था और अब वो फिर से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। अब महिला दिवस पर होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम में करीब 2500 महिला पुलिसकर्मियां यहां पर संभालेंगी और मुलाकात होगी इनकी। कार्यक्रम की जिम्मेदारी कुल 2165 महिला कांस्टेबल, 187 महिला पीआई और 61 महिला पीएसआई, 19 महिला डिप्टी एसपी, 5 महिला डीएसपी, 1 महिला आईजीपी और 1 महिला एडीजीपी संभालेंगी। पीएम मोदी इन लखपति दीदियों से भी संवाद करेंगे। यानी साफ है कि बीजेपी को जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बयान दिया था असल में कांग्रेस उस पर काम भी कर रही है और गुजरात में खुद को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और बीजेपी को कमजोर करने के लिए काम कर रही है, उसके बाद से ही बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और इसीलिए अब पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम बीजेपी के नेता गुजरात को लेकर एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि गुजरात को बचाना पीएम मोदी के लिए और अमित शाह के लिए साख का सवाल है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जिस तरह से आगे आकर कमान संभाल रहे हैं उसका कितना असर गुजरात पर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि राहुल गांधी ने जिस जिस जगह की कमान संभाली है वहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूती ही मिली है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।